ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग, ठीक है। एंड ये टाइमलेस भी होगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको डिटेल्स लेना है। मैं कमेंट में कोई पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स मेंशन नहीं करने वाली, ठीक है। एंड आई डोंट नो, मेरा ये तो बहुत ही न्यू चैनल है। मेरा इससे पहले एक पुराना चैनल था, मैंने तो उसको डिलीट ही कर दिया। उसको चला, ये वो भी टैरो का रीडिंग था, टैरो का ही चैनल था, लेकिन मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने चैनल बंद कर दिया था। एंड फिर मुझे फिर से इसको कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि आप चाहे ना चाहे इस लाइन में अगर आते हैं ना, टैरो के लाइन में, तो ये डिवाइन की एक मर्ज़ी से होता है। आप कितना भी चाहे छोड़ना चाहे ना, डिवाइन आपको ले ही आते हैं इस बात पर। मैंने छोड़ना चाहा, ठीक है, क्योंकि मैं और भी एक काम करती हूँ, मेरा जॉब है, तो टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने जस्ट बंद कर दिया था। लेकिन फिर से समहाउ मुझे इसी तरफ लाया गया। जो भी हो, जो कराएंगे वो करना ही पड़ेगा। ओके, तो एक चीज़ है कि ये मेरा न्यू चैनल है, इसमें भी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। एंड जो लोग बहुत दिनों से टैरो रीडर की रीडिंग की चैनल करते हैं, उन लोगों के कमेंट्स में आते हैं, ये पंडित जी ये करवा लो, वो करवा लो। लेकिन अभी मेरे चैनल में भी है, एंड मैं जब भी देखती हूँ ना, ब्लॉक रिमूव कर देती हूँ ऐसे कमेंट्स को कि गुरुजी ने ऐसा किया तो मेरे लव लाइफ में फ़ोन नंबर देते हैं, तो मेरे लव लाइफ में रियूनियन होगा, ऐसा कुछ देते हैं। तो आप अगर वैसा कमेंट देखते हैं तो उस कमेंट को इग्नोर कर दीजिए, ऐसा कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे ये लोग फ्रॉड लगते हैं, ठीक है। जो इधर उधर जाकर कमेंट में पैसा लेने के लिए गुरुजी या ये वो का नंबर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग इमोशनली वल्नरेबल होते हो, तो आप लोग चाहते हो समहाउ पैसे इसका इस्तेमाल करके भी रियूनियन अगर किया जाए। लेकिन मैं सच बात कहूँगी कि आपके लाइफ में रियूनियन तभी होता है जब डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। पैसे देकर हीलिंग कर लेकर ना रियूनियन नहीं होता है। हीलिंग अगर कोई दूसरा इंसान भी करे ना आपके लिए, उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। पैसा देकर अगर किसी से हीलिंग लेते हैं, इफ़ेक्टिव नहीं रहता, ठीक है। मैं कहूँगी आपके लाइफ के प्रॉब्लम है ना, आपको ही खुद को हील करना पड़ेगा। हीलिंग से लिए ना खुद मेहनत करना पड़ेगा, डेली 7 चक्र करना पड़ेगा। इससे अदर कोई ऑप्शन मुझे नहीं पता है, ठीक है। एंड मुझे मानना है आपकी प्रॉब्लम है, तो अगर आपके बॉडी में बीमारी है तो मेडिसिन तो आपको ही खाना पड़ेगा, है ना। ये तो लॉजिक है। कोई दूसरा अगर मेडिसिन खाए तो उसमें आपके हेल्थ में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम वे में अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो हीलिंग आपको खुद करना पड़ेगा। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, 7 चक्र करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, कार्मिक क्लिनजिंग करो, सॉल्ट बात लो न्यू मून फुल मून में, ठीक है ना। बाकी आपकी एफर्ट, आपकी एक्शंस। अगर आप सोचते हैं पैसा देकर हीलिंग लेंगे, तो प्लीज़ आप लेज़ी एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, एंड आपके लाइफ में सॉरी टू से रियूनियन नहीं आएगा। आपको एफ़र्ट लेना पड़ेगा। खुद के लाइफ में चेंज चाहते हैं तो खुद को ही एफ़र्ट, एक्शन, काम करना पड़ेगा। एंड जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं, मैं देखती हूँ तो रिमूव करती हूँ कमेंट, लेकिन हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अगर ऐसे कमेंट्स में ध्यान देते हैं तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। जब आप अपने लाइफ में मेहनत करते हैं ना, खुद को चेंज करने के लिए, बेटर पर्सन बनाने के लिए, डिवाइन आपकी तब हेल्प करते हैं, ठीक है। आप मेहनत करोगे ना, तब वो आपको आप लेसन्स लर्न करते हो, तब आपको आपका कर्म का फल मिलता है। लेकिन फल मिलेगा इसको सोच कर ना
सेवन चक्रा मत किया करो। सेवन चक्रा इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन, लेकिन ये कोई बोलता नहीं किसी को। आप लोग जब कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाओगे सेवन चक्रा करके, आई होप कि आप भी अपने घर वालों को बताओगे कि क्यों सेवन चक्रा करना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आज का टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर ने अगर कोई चीटिंग, लाइंग या माइंड गेम उन्हें हर्ट किया, तो इन सारी चीज़ का क्या उन्हें पछतावा है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को हर्ट करने का, उनके साथ उनकी इमोशंस से खेलने का, उन्हें पेन देने का क्या उनके व्यूअर, उनके पार्टनर्स को पछतावा है। उनकी हरकतों का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का उनके हरकतों के लिए क्या पछतावा, गिल्ट, रिग्रेट है। तो इसे यूनिवर्स गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया, लेकिन आई एम नॉट रेडी येट। इस यूनिवर्स बताए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को उनके हरकतों का पछतावा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ, ओके, बच्ची थी जो चिल्ला रही थी। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ wands, 2 of wands, ओके, ओम नमः शिवाय। 6 of swords, justice, 3 of swords, ओम नमः शिवाय। strength, page of cups, 7 of swords, 2 of swords, 10 of wands, king of coins, the world, queen of wands, 5 of swords। देखिए फिर से 5 of swords आया, आना होता तो आ ही जाता है, यही मैजिक है टैरो का। 9 of wands, टावर। ओवरऑल एनर्जी में है मून। साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में मून आया है। ठीक है। एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे एलिमेंट्स है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, ये दोनों लाइन में ना आपके साथ कितना खिलवाड़ किया गया, आपके इमोशंस के साथ आपको कितना पेन दिया। आपकी पेन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। मैं जब कार्ड स्प्रेड कर रही थी ना, तभी से आई कैन फील दिस एनर्जी। आप उनके लाइफ में ना एक एम्प्रेस की तरह थे, एक पॉजिटिव एबंडेंट पर्सन, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लव था। आप दोनों के बीच बहुत बहुत लव था, या सच में कहे तो अभी भी है। आप एक एम्प्रेस है, एंड आपके साथ कैसे आपकी इमोशंस का जैसे पैरों तले रॉन्ग देने की जो चीज़ है ना, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आ रहा है, वैसा कुछ हुआ आपके साथ। ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड मैं साइड में कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से ही क्लैरिफायर लेना पड़ेगा। मैंने जस्ट देखा कि आप इस रिलेशनशिप में ना एक पॉजिटिव, गिवर, एबंडेंट पर्सन थे, आपके पार्टनर से भी ज़्यादा। अगर आप फिनेंशियली एबंडेंट नहीं है तो मन के इमोशंस वाइज बहुत ज़्यादा एबंडेंट, गिविंग पर्सन थे। बहुत बहुत इमोशंस, एबंडेंट, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन थे। बहुत लव था आप दोनों के बीच। फिर कुछ सिचुएशन हुआ थर्ड पार्टी का, ये उनके तरफ इक्वल गिव एंड टेक करते थे, थर्ड पार्टी को ज़्यादा देते थे। ठीक है,
थर्ड पार्टी को ज़्यादा गिविंग नेचर में थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थ्री ऑफ वंस। प्लीज़ यूनिवर्स थ्री ऑफ वंस के ना जिसको क्लैरिफाई करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वंस को क्लैरिफाई किया। थ्री ऑफ कॉइन्स, लवर्स, डेथ। इसके नीचे भी थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग 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 है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। टू ऑफ वंस, टू ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ वंस। बहुत उन्होंने थर्ड पार्टी या अदर पर्सन को एंटरटेन किया एंड आपसे जो लव था ना, उस चीज़ का उन्होंने एंड कर दिया। क्योंकि एनर्जी फील कर पाती हूँ ना, तो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रहा है। आपने बहुत बहुत पेन देखा। इतना लव होने के बावजूद उन्हें थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक किया। आपको जैसे आपकी इमोशंस का जैसे धज्जियाँ उड़ा दिया उन्होंने। एंड वो अपने थर्ड पार्टी को चुनकर उनके साथ अपना विश, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ देखते चले गए। एंड आपके साथ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया, झगड़ा किया। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई फाइव ऑफ वंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ वंस। या उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स हट में आकर, हट यानी और सडनली कुछ एक्शंस लिया, अपने लाइफ में न्यू शुरुआत किया आपसे मूव ऑन करने के लिए। या एंड आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनका, आपके पार्टनर का। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, इस सिचुएशन में आप उनसे ना कुछ इमोशंस, टाइम या कमिटमेंट की चाहत रखते थे विद द सिक्स ऑफ कॉइन्स। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिवर थे ना, तो आप भी चाहते थे कि आपके साथ वो कुछ आप एक्सपेक्ट करते थे कि आप उनसे आप टाइम, इमोशंस एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, शायद वो नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिक्स ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कॉइन्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स सिक्स ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ कॉइन्स, सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वन मोर। या उन्होंने लगा कि आप ना बहुत डिमांडिंग हो गए हैं एंड आपके पीछे उनका बहुत एफर्ट जाता है, लेकिन उनका एनर्जी काइंड ऑफ इमोशंस तो थे आपके, इमोशंस, लव था आपके पास, लेकिन डिसीशंस, मैच्योर डिसीशंस लेने में वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे। एंड इसलिए अपने लाइफ की पॉजिटिविटी किसी और पर्सन की तरफ देखा, क्योंकि ये काइंड ऑफ गिविंग एनर्जी में नहीं थे आपके साथ। तो अपने लाइफ में खुशी पाने के लिए अपने लाइफ में कुछ सडन डिसीशंस लिया, न्यू बिगिनिंग की। आपके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन को उन्होंने चुना एंड आपके साथ मूव ऑन कर दिए, आपसे दूर चले गए। एकदम क्लियर मैसेज, ठीक है। एंड जो भी हुआ, आपको जो पेन मिला ना, ये पेन के साथ जस्टिस का कार्ड, ये आपके लाइफ में होना ही था, डेस्टिनी में था, ये कुछ कर्मा था आपका पास्ट लाइफ का, ठीक है। ऐसे ही नहीं हुआ, आपको इतना पेन मिला, ठीक है, बहुत पेन मिला। एंड ये कार्मिक सिचुएशन आपके लाइफ में आया क्योंकि ये प्री डेस्टिन्ड था, जस्टिस था, क्योंकि शायद पास्ट लाइफ में आपने भी किसी को ऐसे पेन दिया था। प्लीज़ यूनिवर्स जस्टिस के कार्ड को, शायद इस पर्सन से ही आपका कुछ कनेक्शन था पास्ट लाइफ का, क्योंकि लव कनेक्शन स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। टू ऑफ कप्स, लवर्स, तो लव का ही कनेक्शन था। एंड पास्ट लाइफ की कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इसलिए पास्ट लाइफ में शायद आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि आपने शायद उन्हें पेन दिया, तो इस लाइफ में उन्होंने भी आपको पेन दिया। प्लीज़ यूनिवर्स जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स,
क्वीन ऑफ सोर्स या क्लियर एनर्जी है। पास्ट लाइफ में आपने भी क्वीन ऑफ सोर्स की तरह उन्हें पेन दिया था, एंड इतना पेन दिया था कि वो किसी को बता नहीं पाए। दिल ही दिल में पेन में रहे, लेकिन किसी को एक्सप्रेस नहीं किया। बहुत पेन दिया था आपने उसे। देखिए, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्स, आप क्वीन ऑफ सोर्स की तरह उन्हें भी पेन दिए थे पास्ट में। उसका जस्टिस हुआ आपके साथ, इतना पेन देकर। इस लाइफ में नहीं तो पास्ट किसी लाइफ में शायद आपने उन्हें पेन दिया था, इसीलिए पेन मिला आपको। फिर क्या हुआ, फिर आप स्ट्रेंथ में आए। प्लीज़ यूनिवर्स स्ट्रेंथ की कार्ड को क्लैरिफाई किया। एंड जैसे मैंने इजीली कहा ना, वो मूव ऑन कर गए, आपको कर्मा मिला, आपको पेन मिला, फिर आप स्ट्रेंथ में आए। इतना इजी नहीं था, मैंने जो जस्ट कार्ड्स के हिसाब से कह दिया, लेकिन आई कैन फील योर स्ट्रगल। आपने बहुत स्ट्रगल किया ये स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस। या आप ना एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत किया, अपने फाइनेंस को ले फोकस करके ना अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। देखिए, पेज ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कॉइंस, इसका साथ साथ आने का मतलब ये है कि आने अपने ज़ीरो से शुरुआत किया, फिर से रिबिल्ड करने के लिए। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स, आप अपने लाइफ में अपने बलबूते पर जो खुशियाँ उन्होंने नहीं दे सके ना, वो खुद अपने हिस्से की खुशियाँ अपने खुद अकेले के दम पर अचीव किया। आपको उनके साथ ये अचीव करना था, ये हैप्पीनेस, लेकिन आपने अपने दम पर, अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल किया, या अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए, खुद को समेटा, एंड अपनी लाइफ की इमोशनल हैप्पीनेस अपने साथ अपने क्रिएट किया, ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, जो उनके साथ क्रिएट करना था वो खुद अपने आप के साथ क्रिएट किया, यानी इमोशनल फुलफिलमेंट आप खुद अपने बलबूते पर अपने से हासिल किया। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वंस। ओके, मुझे जो दिखाई दिया, जब आप स्ट्रॉन्ग बने, अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, फिर ये पर्सन आपके लाइफ में आया। ये कहानी किससे रिजोनेट करेगी, ये सिचुएशन आई डोंट नो, रिजोनेट करे तो बताना। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, जब आप इस पेन से निकल के खुद को स्टेबल कर रहे थे, फिर ये पर्सन पेज ऑफ कप्स एंड आया, क्योंकि आपके तरफ डीप कनेक्शन था ना, आउट ऑफ पैशन फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश किया। एंड मैं ऐसा कहा, एंड कहा नहीं, उनका मतलब भी था कि आप मेहनत करेंगे, फिर से रिबिल्ड करेंगे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो था उनके लाइफ में, उसको नहीं छोड़ कर आए। ठीक है, नहीं छोड़ कर आए, क्लियर है। आपसे रिबिल्ड करना चाहा, लेकिन दूसरा ऑप्शन को छोड़ा नहीं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, छोड़ा नहीं दूसरा ऑप्शन को। एंड आपके साथ कुछ आपके कनेक्ट होना था उन्हें, क्योंकि आपके साथ डीप बॉन्ड, डीप पैशन फील कर रहे थे ना, कनेक्ट होना था, इसलिए शायद उन्होंने फिर से कोई गेम प्लान खेला। प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस। या ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के नाम पर ना, देना तो चाहते थे आपको, आपके साथ स्टेबिलिटी बिल्डअप करना चाहते थे, डेफिनेटली करना चाहते, लेकिन एक गेम खेला या ऐसा कुछ कि उन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ। लेकिन आपके साथ फिर से स्टेबल होने की कोशिश किया या ऑफ़र दिया, लेकिन जो किया वो माइंड गेम था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को बेसिकली छोड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था या है अभी भी। एंड आपको इस चीज़ का रियलिटी चेक मिला, एस ऑफ सोर्स कि एक सेकेंड होल्ड ऑन। ओके, मुझे पॉज लेना पड़ा, क्योंकि सब्ज़ी वाला जा रहा था, सब्ज़ी ऐसे टोन करते हुए, इसलिए मैंने थोड़ा पॉज लिया। ठीक है, एंड ये जो पर्सन आते हैं ना, इनका एक
एक परफेक्ट टोन होता है, सब्जी सब्जी ऐसे। ओके, बैक टू द रीडिंग। ये पर्सन आपसे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ऐसा कुछ देने के बारे में भी आए थे, लेकिन थर्ड पार्टी स्टेबल होना चाहते थे आपके साथ, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं, थर्ड पार्टी को साथ रखते हुए कुछ ऐसा कुछ किया कि आप भी रहे उनके साथ स्टेबल एंड थर्ड पार्टी को छोड़ना ना पड़े। लेकिन आपको कुछ क्लैरिटी चेक मिला, रियलिटी चेक मिला कि ऐसे अगर रहे ना सिचुएशन में, अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते ही नहीं, आप लोग कभी ना इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे। बेसिकली क्या होता है, थर्ड पार्टी अलग सिचुएशन, दो ऑप्शंस रहता है, तो कभी भी एक सिचुएशन में ना शांति नहीं रहता, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। एंड आप समझ गए कि जो भी हो इस सिचुएशन में रहे तो आपको बर्डन मिलेगा, ठीक है। बर्डन के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आपको इनसे डीप कनेक्शन फील होता है, लेकिन थर्ड पार्टी रहेगा तो आपको बर्डन फील होगा। एंड अगर आप कुछ उनसे ऑफर चाहते कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके तरफ परमानेंटली ऐसा कोई स्टेबल कमिटमेंट या ऑफ़र दे, तो उनके हिसाब से आप वो ऑफ़र करने के मामले में बहुत सोच विचार या डिले की मोड पर थे, ठीक है। या थर्ड पार्टी को एकदम से छोड़ने की एनर्जी में नहीं थे। आपको ऑफ़र देने के मामले में स्लो रहे, ठीक है। एकदम से जैसा आपको छोड़ा वैसा नहीं छोड़ सकते थर्ड पार्टी को। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं द वर्ल्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आपको ना जैसे कि ना सेकंड बार, पहले तो एक बार छोड़ के गए, फिर आकर फिर थर्ड पार्टी को रखकर स्टेबल होने के ऑफ़र दिया। जैसे कि आपको दूसरा बार आपके दिल पर चाकू घोंपा गया। दो बार आप से इसी पर्सन से आप 2 बार पेन झेल चुके हैं, डीप पेन। द वर्ल्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इस पर्सन से ना जब भी आप हील हो रहे थे, फिर उन्होंने आकर आपको पेन दिया। अगर चले गए थे, आप हील हो रहे थे, है ना, लेकिन फिर आकर फिर ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि उनका कनेक्शन तो आपसे स्ट्रॉन्ग है। ये डीप ना सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। डीप पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है। एंड मुझे जो फील हो रहा है ना, आप इस सिचुएशन से दोबारा पेन से ना बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हुए, बहुत ही ज़्यादा। 10 यानी एकदम हद पार हो गया, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स यानी पेन, बहुत पेन, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पेन, लेकिन उसका अगर स्केल से मापा जाए, उसका लेवल अगर 3 पर था, 3 पॉइंट्स, तो इसका सेकेंड बार आकर उसका लेवल 10, बहुत ही ऊपर, ठीक है। एकदम इससे ऊपर पेन नहीं जा सकता। एकदम बोलते हैं ना सीमा एकदम क्या बोलते, एंड लाइन तक पहुंचा पेन। बहुत पेन मिला सेकंड बार उनके पेन से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला। 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन मिला सेकंड टाइम। एंड आपने डिसीशंस लिया, अपने लिए अपने स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं चल सकता। आपने उनसे मूव किया, एक सडन कुछ एक्शंस लिया, अपने लिए स्टैंड लिया कि थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है तो मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ शायद किया आपसे। उन्होंने मूव ऑन किया एंड सारी चीज़ उनके साथ जो भी कनेक्शन, जो भी बॉन्ड, सारी चीज़ों का आपने कंप्लीट एंड किया। वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड यानी कंप्लीशन, सारे पेन का दी एंड किया आपने, क्योंकि अपने लिए अपने स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं चल सकता। आप क्वीन ऑफ वांड्स बने। क्वीन ऑफ वांड्स यानी 1 वुमेन आर्मी, 1 मैन आर्मी। मुझे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं, मुझे जो करना है अपने बलबूते पर करना। क्योंकि इधर देखिए, एक ऐसा टाइम था जब आप फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, फिर आपको पेन मिला, फिर उस स्ट्रेंथ के नीचे ही फिर क्वीन ऑफ वांड्स आया, फिर से अपने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा में आकर फिर से रिबिल्ड किया। इतना देर तक आपकी कहानी चली, ये 2 लाइन एंड ये 4 कार्ड, इतनी देर तक आपकी कहानी चली। एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ।
या ये दोनों जो लाइन है ऊपर के एंड यहाँ तक आपकी एनर्जी आपने बहुत झेला इस पर्सन के वजह से, ठीक है। एंड जहाँ तक बात करें क्या उन्हें पछतावा है, डीप पछतावा है। कब पछतावा आया? जब पहली बार आपको पेन दिया ना, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ा। सॉरी टू से दिस, पर उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे आपके प्यार को। इसलिए तो वापस आए ना अपना ड्रामा क्रिएट करने के। कुछ भी ऑफ़र दिया जाए तो आप मान लोगे। तो पहली बार जब आपको पेन दिया उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आपने कंप्लीट चीज़ों को सेकंड टाइम एंड किया, अब वो आप बोले कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, तब उन्हें पेन मिलना शुरू हुआ सेकंड टाइम के बाद, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दिस, पहली बार उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको कि आप तो हो ही, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वंड्स एंड टावर, बहुत पेन मिला, बहुत पेन। एंड उसके बाद ही उन्हें अपनी हरकतों का ना पछतावा है, बहुत पछतावा है। एंड उनके लाइफ में राइट नाउ टावर मोमेंट चल रहा है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस टावर मोमेंट। एंड टावर मोमेंट बेसिकली क्या है, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो इसलिए रिश्ता ख़राब हो रहा है, आपका दिल टूट रहा है, इस चीज़ का एहसास नहीं था। आप तो हो ही, लेकिन जब आपने एक झटके से अपने लिए स्टैंड लिया, इन चीज़ों को एंड किया ना कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तब उन्हें इस रिलेशनशिप का एंड होने का एहसास हुआ। इतने देर तक नहीं था, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी में आप ही भी हो उनके लिए, ठीक है। उनके लिए आप भी थे ऑप्शंस की तरह, लेकिन थे, उन्होंने एंड नहीं किया मन से। लेकिन इस चीज़ के बाद उन्हें डीप रिग्रेट है, उन्हें एहसास हुआ कि रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ गया है, ठीक है। एकदम क्लियर मैसेज। एंड आपने जो झेला ना, इतना देर झेला, फिर जाकर उन्हें पछतावा हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, पेज ऑफ वंड्स, हैंगमैन। या उन्हें अब टावर मिल रहा है, ये लाइफ में स्टक हो गया है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि उनके लाइफ में जो क्वीन ऑफ कप्स, जो हमेशा उन्हें हील करता था पेन से, वही पर्सन नहीं रहे उनके लाइफ में। उन्होंने इमेच्योरिटी में आकर ऐसा कुछ किया, खेल में ना आपको एक अपना शैतानी रूप, एक डेविल की तरह पेन दिया आपको, बहुत पेन। या सच मायने में कहा जाए तो उन्होंने जैसा पेन दिया थर्ड पार्टी के साथ, डेविल एनर्जी के साथ, खुद स्टक हो गए हैं डेविल एनर्जी के साथ। एंड उनके लाइफ से उनको हील करने वाला, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से उनको कंफर्ट देने वाला क्वीन ऑफ कप्स नहीं है लाइफ में। अब उन्हें टावर का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो क्या उन्हें जो टॉपिक है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है? पहले नहीं था डियर, आई एम सॉरी टू से दिस। पहले उन्हें आपको ना उनके माइंड में ना खेल ही चल रहा था चीज़, ठीक है। अब तो हो ही ऐसा कुछ, लेकिन जब आपने कंप्लीट एंड किया तब अभी उन्हें फील हो रहा है, अभी उन्हें पछतावा है, क्योंकि जहाँ पर है वहाँ पर डेविल एनर्जी के पास है। तो क्या पछतावा है? डेफिनेटली है अब, क्योंकि उनके ओवरऑल रीडिंग का एनर्जी है मून, जहाँ पर है बिल्कुल अच्छे नहीं है। ओके, ये था आज का रीडिंग। एंड इसके बाद क्या होगा, क्या एक्शंस लेंगे, एक्शंस की रीडिंग में चेक करेंगे बाद में। जब हम एक्शंस की रीडिंग करेंगे तब चेक करेंगे, ठीक है। एंड इस रीडिंग का एक दूसरा हिस्सा भी मैं बनाऊंगी कल या परसों, ठीक है। टू बी कंटिन्यूड, कि ये एक सीरीज़ लग रहा है मुझे, ये रीडिंग बहुत कहानियाँ चली, ठीक है। इस रीडिंग का सेकंड पार्ट भी मैं करूँगी कि ये पर्सन इसके बाद, ये जो टावर मोमेंट हुआ ना, इसके बाद क्या होगा इनके लाइफ में, ये भी मैं देखूँगी, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग।
एंड रीडिंग जिससे भी रेजोनेट किया हो ना, प्लीज़ बता देना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ये कोई आम हार्ट ब्रेक नहीं फील हो रहा है, ठीक है। मामूली हार्ट ब्रेक नहीं कि हार्ट ब्रेक किया चले गए, नहीं, फिर से आए, फिर से आपको ब्रेक किया, फिर से पेन दिया। ओके, तो जो लोग नए आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। एंड इसका एक सेकंड पार्ट मैं डेफिनेटली 1 या 2 दिन में ज़रूर बनाऊंगी, कि मुझे भी देखना है, क्योंकि अभी देखेंगे तो बहुत बड़ा रीडिंग होने वाला है। ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, ठीक है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय। एंड प्लीज़ जो लोग 7 चक्रा करना चाहते हैं करिए लाइफ में। 7 चक्रा करने से आप लोग और भी पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ में हैप्पी रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बाय।